नमस्कार, मैं पिया सिंह आपके लिए लाई हूँ कहानी सांझी जिम्मेदारी। कहानी की लेखिका है सरोज प्रजापति। शाम को सुरभि जब ऑफिस से घर लौटी तो उसकी बुआ सास आई हुई थी। उसने अपना सामान रख अपनी सास व बुआ सास के पैर छूकर उनका हालचाल पूछा। फिर वो कपड़े बदलने अंदर चली गई। बाहर आई तो उसकी सास ने सब्जियां काट दी थी। सुरभि ने चाय बनाई, तब तक उसका पति राकेश भी ऑफिस से आ गया था। चाय पीते ही वो खाने की तैयारी में लग गई। रसोई में सुरभि रोटियां बना रही थी तो राकेश टेबल पर खाना लगाने लगा। ये देखकर उसकी बुआ बोली, राकेश तू बैठ जा, बहू कर लेगी। अरे नहीं बुआ जी, ये तो मेरे रोज का काम है। खाना लग गया है, वो भी आ ही रही है, फिर मिलकर खाते हैं सब। उसकी बात सुन बुआ का मुंह बन गया। खाने के बाद राकेश ने सुरभि के साथ मिलकर सारे बर्तन किचन में रख दिए और फिर वो माँ और बुआ के साथ बैठकर बातें करने लगा। अगले दिन संडे था। बुआ और सुरभि की सास सुबह जल्दी उठ गए। नहाने धोने के बाद बुआ सास ने पूछा, बहू नहीं उठी अभी तक? ये सुनकर सुरभि की सास बोली, नहीं जिज्जी, आज संडे है ना तो थोड़ी देर से उठेगी। ये क्या बात हुई भला? घर की बहू बेटियों को तो जल्दी उठना चाहिए ना। अरे जिज्जी, और दिन तो बहू 5 बजे उठ जाती है और रात तक लगी रहती है। आराम कहाँ बेचारी के हिस्से में। आज तो पूरी नींद कर ले, कहकर वो चाय बनाने चली गई। सुरभि उठकर जब बाहर आई तो उन दोनों को चाय पीता देखकर बोली, अरे मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं बना देती चाय। कोई बात नहीं बहू, तू और काम कर ले। काम वाली का भी फोन आया था, वो आज नहीं आएगी। कोई बात नहीं मम्मी, कर लेंगे हम मिल बांट कर। बहू मेरे लिए तो खाना नहा धोकर ही बनाना। हाँ हाँ बुआ जी, मैं सफाई कर नहा धोकर ही आपके लिए खाना बनाऊंगी। तब तक राकेश बाहर आ गया था। सुरभि ने जब उसे कामवाली के बारे में बताया तो वो बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम झाड़ू लगाओ, मैं पोछा लगाता हूँ। ओके, काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो तुम अकेली कब तक लगी रहोगी, नाश्ते में देरी हो जाएगी फिर। अरे राकेश, तू झाड़ू लगाएगा? ये तो औरतों के काम है। हाँ, बुआ जी हंसते हुए बोली। बुआ जी, इसमें आदमी और औरत कहाँ से आ गए? काम तो काम ही है ना। जब सुरभि घर की बराबर जिम्मेदारी उठा रही है तो उसके साथ मिलकर छोटा मोटा काम करने में कोई बुराई नजर नहीं आती मुझे। छुट्टी मेरी ही नहीं, उसके लिए भी तो है ना आज। भाई ये आजकल के लड़कों की बात तो मुझे समझ ही नहीं आती। अपनी औरतों से नौकरी करवाते हैं और फिर खुद घर का काम करते हैं, कह बुआ जी मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। नाश्ते के बाद सुरभि ने कपड़े धोए तो राकेश ने कपड़े सुखा दिए। दोपहर तक सब काम हो गया। खाना खाने के बाद जब दोनों ननद भाभी अपने कमरे में आराम करने गई तो सुरभि की बुआ सास अपनी भाभी से बोली, संतोष, ये क्या तूने अपने घर में अंधेर गर्दी मचा रखी है? क्या हुआ जिज्जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अब तू ऐसे अनजान बनने की कोशिश मत कर। तुझे दिखता नहीं बहू कैसे हमारे राकेश को अपने इशारों पर नचा रही है? अरे नहीं जिज्जी, मेरी बहू तो बहुत सीधी है। घर बाहर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर उठा रखी है। राकेश महीने में 10-12 दिन के लिए टूर पर रहता है तो यही तो संभालती है सब। मुझे तो काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। वो तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो इसमें कौन सी नई बात है संतोष? भूल गई, हम लोग भी तो खेती बाड़ी, घर बार, ढोर डंगर का काम संभालते थे, चूल्हे पर रोटी बनाते थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई हैं। पहले तो सारा काम हाथ से ही करना होता था। सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह लगे रहते थे। फिर भी हमने तो कभी ना करवाए अपने आदमियों से घर के काम। एक बात सच सच बताओ जिज्जी, क्या आपके मन में उस समय कभी ना आता था कि घर में थोड़ी बहुत कोई मदद कर दे? मदद की तो छोड़ो, कोई इतना ही कह दे कि बहुएं कितना काम करती है। गर्मियों में गज गज भर घूंघट में रोटियां बनाकर खुश होती थी क्या आप? क्या हर समय सास ससुर की टोका टोकी पसंद आती थी? पति पत्नी चाहकर भी एक दूसरे से मन की बात नहीं कर पाते थे। अगर कोई अपनी पत्नी की मदद करना भी चाहे तो जग हंसाई के डर से वो कदम पीछे खींच लेता था। हमें तो खुश होना चाहिए जिज्जी कि आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ मिलकर जिम्मेदारी को निभाते हैं। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। जो दुख हमने उठाए, ज़रूरी है कि हमारी बहू भी वही सब सहे।
समय के साथ बदलना ही सही है जिज्जी। कह तो तू सही रही है संतोष। उस समय जी तो मेरा भी बहुत करता था कि तेरे नंदोई थोड़ी बहुत मदद कर दे। चूल्हे पर रोटी कहाँ बनती थी मुझसे। शादी इतनी जल्दी हो गई थी, कितनी बार हाथ जले मेरे, पर सास को कहाँ तरस आता था। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद कभी बढ़ाई ना मिली। सुख की कभी 2 रोटी ना खाई, और आज मैं भी वही भूल कर रही थी। तेरी बातों ने मेरी आंखों पर बंधी पुरातन की पट्टी खोल दी। घर गृहस्थी की गाड़ी तभी सुचारू रूप से चलती है जब पति पत्नी जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करें। एक के कंधे पर ही सारा भार डालने से तो वो डगमगाएगी ही। कहते हुए बुआ जी की आंखें नम हो गई। बेहतरीन, सुपर डुपर हिट, बहुत ही प्यारी गजब की कहानी है सांझी जिम्मेदारी। और आजकल बहुत सारे कपल्स ऐसा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलते हैं। सरोज प्रजापति द्वारा लिखित ये कहानी बेहतरीन। लाइक शेयर तो बनता है, सबके साथ शेयर कीजिए जिससे कि जिनकी आंखें बंद हैं उनकी भी खुल जाए। तो बने रहिएगा आपके अपनी पिया सिंह के साथ। थैंक यू।